अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। यहाँ मैं देती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइडेंस। ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशन में क्या फ़र्क होता है, ये मुझसे पूछा गया था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम रिलेशन कैसा होता है, कनेक्शन कैसा होता है और कार्मिक रिलेशन या फिर कनेक्शन कैसा होता है। जस्ट लाइक नार्सिसिस्ट, तो ये और कार्मिक रिलेशन एक ही चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर बंदा जो है इस तरह का होता है कि वो सिर्फ़ अपने ही आप को देखता है, अपनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, अपने आप में ही रहता है, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करता है। यानी कि वो जो कर रहा है, वो जो कह रहा है, वो ही सही है और सामने वाले की फ़ीलिंग, उसके जज़्बात, उसको हर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको तकलीफ़ हो रही है, नहीं हो रही है, इस चीज़ का कार्मिक को कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है? चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए जो कार्मिक रिलेशन होता है ना, वो जब शुरू होता है, सामने बिल्कुल इसी तरह शुरू होता है जिस तरह आपका ट्विन कनेक्शन शुरू होता है। यानी कि इंस्टेंट आपको बंदे से अट्रैक्शन होती है, पुल फ़ील होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के रिलेशन की भी शुरुआत होती है, ठीक है? यानी कि कार्मिक के साथ भी जब आप रिलेशन में आते हैं, तो शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही मतलब लग रहा होता है कि सब कुछ पा लिया। बहुत ही जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी शुरुआत जो होती है वो इसी तरह की होती है, ठीक है? कि मतलब सडनली सारा कुछ चेंज हो जाता है, सडनली फीलिंग जो है वो एक्सचेंज हो जाती है और लगता है कि भई सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही हम एन्जॉय करते हैं उस कनेक्शन में भी, ठीक है? ट्विन में भी और कार्मिक में भी। लेकिन कार्मिक में आगे चलकर जैसे-जैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाले की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू होती हैं। यानी कि जो ट्विन होता है वो हमारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, लेकिन जो कार्मिक होता है ना, वो अपना ऐसा साइड आपको दिखाता है कि जो आपको ट्रिगर करता है, ठीक है? यानी कि आप उसके साथ रहते-रहते उसकी उसकी बातों से हर्ट होते हैं, उसके उसके जो कर्म होते हैं उससे आप हर्ट होते हैं, उसका ऑरा नेगेटिव होता है, वो मतलब आप उससे सोचेंगे कि यार ये मुझे मोटिवेट करे या मुझसे जो है वो मेरी दिलजोई करे, मुझे आगे बढ़ने के रास्ते बताए या फिर मेरा साथ दे, ठीक है? लेकिन वो जो कार्मिक होगा वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा, वो आपको डीमोटिवेट ही करेगा, बोलेगा नहीं-नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं, ये मत करो, ये फ़ुज़ूल है। मतलब ये नहीं कि आपकी हिम्मत बढ़ाए कि हाँ, इससे करने से ये होगा, वो होगा, मोटिवेट नहीं करेगा, वो हमेशा डिमोटिवेट करेगा। यानी कि आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। अगर आप आगे बढ़ भी रहे होंगे ना, तो वो आपको आपकी चीज़ों में नुस्ख़ निकाल कर जो है डिफेक्ट निकाल कर आपको जो है वो बताएगा कि ये ऐसा, ये वैसा और आप सोचेंगे कि शायद मेरे अंदर कमी है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, ठीक है? और आपके अंदर एक अजीब-सी एक मतलब एक कन्फ्यूज़न सी रहेगी कि मुझे ये करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये तो मुझसे सही हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो मेरा बंदा है, जो मेरा पर्सन है, वो मुझे जो है वो यही कह रहा है कि ये सही नहीं है, ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये इतने कीड़े निकाल रहा है। तो जब इसको इतना कुछ इसमें बुरा न नज़र आ रहा है, तो आगे दूसरों को कितना बुरा नज़र आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना आप लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सब कार्मिक जो है वो उसको मतलब खुद ही खा लेता है। वो आपकी स्ट्रेंथ सारी आपसे छीन लेता है और आप बिल्कुल जो है वो लूज़र बन जाते हैं। आपकी एनर्जी भी उसके साथ रहते हुए ड्रेन होती है, यानी कि वो आपको इतना टॉर्चर करता है बातों से, आपको इतना मतलब वो करेगा कि आप उसकी एनर्जी एक तो इतनी नेगेटिव होती है कि उसके ऑरा से, उसकी नेगेटिविटी से आप लोग कभी-कभी बीमार रहने लग जाते हैं, कभी आप लोगों के बनते हुए काम होते हैं और वो साथ में हो तो वो बिगड़ जाते हैं काम, ठीक है? क्योंकि उसकी नज़र ऐसी होती है, उसका मतलब उसकी सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। वो आपके साथ जो है वो है तो सही, क्योंकि आपने उसके साथ एक रिश्ता रखा हुआ है, लेकिन वो इस तरीके के रिश्ते में होता है कि वो आपको जो है उसमें फलने-फूलने नहीं देता, ना ही वो आपको आगे बढ़ने देता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं ही आगे रहूँ, ये आगे ना बढ़े। यानी कि वो आपकी सक्सेस के बीच में भी वो एक दीवार का काम करता है। ठीक है? जबकि ट्विन जो आपका होगा ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, आपको बल्कि अगर आप में डिमोटिवेशन आ रही होगी ना, तो वो आपकी हिम्मत बढ़ा देगा कि नहीं-नहीं, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत दम है, ये बहुत अच्छा आता है तुम्हें करना, ये बहुत अच्छा है, अभी इतना अच्छा किया, आगे और भी अच्छा कर सकती हो, ठीक है? ये करो, इसको बिल्कुल करना चाहिए। इस तरीके से वो आपको एनकरेज करेगा, आप में एक हौसला आएगा। अगर आप किसी चीज़ में परेशान भी होंगे, तो वो आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा, आपको
सजेशंस देगा, आइडियाज़ देगा, आपके साथ आपकी मुश्किल में मुसलसल वो खड़ा रहेगा आपके साथ, ठीक है? ये जो होती है ना, ये ट्विन की पहचान होती है, क्योंकि वो आप खुद ही हैं, यानी कि वो आपका आपका दूसरा पार्ट है, दूसरी बॉडी के अंदर, ठीक है? वो आपको मिरर भी जब ही करता है और उन्हीं चीज़ों को मिरर करके वो आपके सामने चीज़ें लाता है जो आपके अंदर गलत होती हैं, जो नेगेटिव होती हैं, या फिर जिनके अंदर जिन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ वो मिरर करके, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं कि डीएम ने ट्रिगर कर दिया, ठीक है? डीएम ने छोड़ दिया, डीएम ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो चीज़ें होती हैं, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को डिफ़रेंस बता रही हूँ कि जो कार्मिक होता है ना, वो किस तरह की एनर्जी को रखता है, और जो ट्विन होता है, वो आपके साथ कैसा फ़ील करता है और आपको उसके साथ कैसा फ़ील होता है। ट्विन के साथ आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी बूस्ट हो जाती है कि आप अगर बीमार भी हैं ना और उससे बात करेंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि आपने कोई दवाई खा ली है इतनी पावरफुल कि अब आप खड़े हो गए हैं, ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। और वो जाता है जब ज़िंदगी से, जब वो छोड़कर जाता है, तो हेल्थ डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो आपकी दवाई आपसे दूर चले गई ना, आपका मल्टीविटामिन आपसे जो है वो दूर हो गया है, तो आपको उसकी एनर्जी का इतना मतलब आप पे असर पड़ता है कि वो शख़्स आपके लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है कि आपको उसका दूर जाना बर्दाश्त ही नहीं होता। और इसीलिए आप लोग एंग्ज़ायटी में और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार वो चला गया। लेकिन उसके जाने के पीछे एक मकसद होता है, ठीक है? वो मकसद क्या होते हैं, वो हम दूसरी वीडियोज़ में डिस्कस करते ही रहते हैं और आगे फिर हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बस डिफ़रेंस बताने के लिए हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ यही बताऊँगी कि ट्विन ट्विन में और आपके जो कार्मिक पर्सन है उसके अंदर डिफ़रेंस क्या है, ठीक है? पता क्या है आपको, आपको महसूस हो जाएगा कि जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं, तो आपको आपके साथ एक तो सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होता है। आपकी खुद की एनर्जी इतनी बूस्ट रहती है, आप एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हैं। आप इतने ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि यार मैं बस वो मेरे साथ अब है, तो मैं अब पूरी दुनिया फ़तह कर सकती हूँ, इतनी मेरे अंदर पावर है, ठीक है? यानी कि आप उसके साथ मिलके आपको ऐसा लगता है कि बस सारी जंग आपने जीत ली। लेकिन उस शख़्स का जाना ही आपको तोड़ देता है, ठीक है? ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन कार्मिक आपसे जब दूर जाता है ना, यानी कि कार्मिक ने आपको इतना सताया होता है, इतने ट्रिगर किए होते हैं, इतना सब कुछ आपके साथ उसने ऐसा किया होता है कि आप जो है उसके जाने से दुखी नहीं होते। आपको उसका जाना जो है वो तकलीफ़ नहीं देता है, इनफैक्ट आप उसके जाने से हल्के हो जाते हैं। आप उसका छोड़ के जाना जो होता है वो ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, तुम ये चला गया तो मैं रिलैक्स हो गई हूँ। मैं बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस ठीक है, अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। ये वाली फीलिंग आती है उस कार्मिक के साथ। जिसके जाने का दुःख होता है ना, वो आपका ट्विन होता है। कार्मिक के साथ अगर आप एक घर में भी रह रहे हैं, तो जो रह रही हैं डीएफ, उनसे पूछें कि उनकी क्या कंडीशन है, और वो डीएफ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ वीडियो के कमेंट में, ताकि दूसरों को पता चले कि कार्मिक के साथ रहना जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब डीएफ को जब ये जर्नी मिली है और उसको पता है कि इसको कार्मिक के साथ रहना है, तो किस तरह डील वो कर रही है, तो वो उसी तरह फिर वो करती है। लेकिन जब वही कार्मिक घर से जब जाता है, थोड़ी देर के लिए ही जाए भले, तो घर में सुकून आ जाता है। वो डीएफ सुख का साँस लेती है कि भाई चला गया, कुछ टाइम के लिए मैं सुकून में आ गई हूँ। और उसके आते ही जो है वो वापस से उसको ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है? लेकिन आपका जो डीएम है, जो आपका ट्विन है, वो आपसे दूर जाए ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। बस आप चाहते हैं कि वो बस साथ रहे, बात करता रहे, कॉन्टैक्ट में रहे, और हमारा तो यूनियन भी हो जाए परमानेंट, और हम सारी ज़िंदगी ही साथ रहें, ठीक है? ये तो हो गई बाद की बातें, जो कि हमारी जर्नी में कब कैसे होंगी वो हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो डिफ़रेंस आपको मेन बताना चाह रही थी, वो यही है कि आप जो है अपने डीएम के साथ, अपने ट्विन के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने में आपके सक्सेस के बीच में नहीं आता, बल्कि आपके सक्सेस का जो है वो रीज़न बनता है। वो आपको ऐसी राहें दिखाता है कि आप उन पे चल निकलते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, ठीक है? आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो निकाल-निकाल के बताता है कि यार तुम्हारे अंदर ये भी है, तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, ये करके तो देखो, ट्राई तो करो। इस तरीके के वो आपको एडवाइसेज़ देता है। लेकिन कार्मिक, आप उसको कार्मिक को खुद भी बताएँगी ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो कार्मिक यही कहेगा कि नहीं, नहीं, ये सब बेकार बकवास चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, ये कुछ नहीं आता, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं होता, ये मत करो। यानी कि वो आपको किसी भी तरह नेगेटिव वे में ही लेकर जाएगा। लेकिन जो आपका ट्विन होता है, वो कुछ भी हो, अगर आप नेगेटिव हो भी रही होंगी ना, तो वो आपको पॉज़िटिविटी की तरफ ही लेकर जाएगा, क्योंकि वो खुद पॉज़िटिव पर्सन है। इसीलिए ही डीएफ के ऊपर डीएम
ही काम कर सकता है, डीएम का ही ट्रिगर काम कर सकता है डीएफ के ऊपर, इसीलिए डीएम को ही ये ड्यूटी दी जाती है। जब वो डीएफ का बिल्कुल पूरी तरह से दिल जीत लेता है, बिल्कुल डीएफ को मतलब डीएफ को समझ में आ जाता है कि यार इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है, तो उसके बाद यूनिवर्स का जो है वो दूसरा गेम शुरू होता है, जो मतलब जिसे हम रनर चेज़र और आगे सप्रेशन और नो कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं कि डीएम रन कर गया, भाग गया, छोड़ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब कुछ जभी होता है जब डीएफ को ये पता चल चुका होता है कि यार ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर उसको आपसे दूर करके आपको अवेकन किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको मेन पॉइंट जो हैं वो बताए हैं, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि आप लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, कार्मिक के साथ हैं या फिर आप जो है ट्विन के साथ हैं, ठीक है? तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस सिचुएशन में हैं और किस बंदे के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, जिस बात पे आप लोगों को जो वीडियो चाहिए हो मुझे बताया करें कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर बना दिया करूँगी, ताकि आप सबको हेल्प मिले। ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।